तो इसमें मैं आपको हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत के मुस्लिम आक्रमण के 33 इम्पोर्टेंट प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आने वाली परीक्षा की हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मध्यकालीन भारत के जो मुसलमानों ने प्रथम बार आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण, तो उस सब के बारे में ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, वह कहाँ से आया, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत पर आक्रमण किया, तो वो कहाँ से आया? तो वो अरब देश से आया था। कहाँ से? अरब से। अरब से आया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए कैसे है। तो उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया? तो भारत के 712 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर भारत पर हमला किया। किस पर? पश्चिमी उत्तर भारत पर हमला किया था 712 ईस्वी में। कब किया? पश्चिमी उत्तर भारत पर हमला किया था। तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, चलिए चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक ये आपका कौन था? दाहिर था। कौन? दाहिर था। दाहिर। कौन था? दाहिर। दाहिर था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो सिंध एवं मुल्तान के क्षेत्र जीते थे मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन से? सिंध और मुल्तान के क्षेत्र। तो ये आपका सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देख लेते हैं कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबह। देखते हैं भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देख लेते हैं कि महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये सुबुक्तगीन का था। सुबुक्तगीन का किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? सुबुक्तगीन का। ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, महमूद गजनवी का शासक किस वर्ष बना? तो ये 998 ईस्वी में बना। कब? 998 ईस्वी में। आपका राइट आंसर रहेगा। 998 ईस्वी में बना। महमूद गजनी का शासक बना था। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक किया था? 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो देखिए, ये आपका राइट आंसर रहेगा। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो ये किसने किया था? जयपाल ने किया था। किसने? जयपाल ने। किसने किया था? जयपाल ने किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? जयपाल ने किया था। किसने? जयपाल ने। तो देखिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं कि गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 ईस्वी में बोला। कितने में? 1006 ईस्वी में बोला था। 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? 1006 ईस्वी में। आपका ये सही रहेगा, 1006 ईस्वी में। तो चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि
जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान का शासक कौन था? तो ये था आपका अब्दुल फतेह दाऊद। कौन? आपका राइट आंसर रहेगा अब्दुल फतेह दाऊद। ये गजनवी का मुल्तान का शासक था। तो देखिए ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं आगे की तरफ। तो महमूद गजनवी, देखिए क्वेश्चन कि महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था वो कौन था? वो आनंदपाल था। कौन? आपका राइट आंसर रहेगा आनंदपाल। आनंदपाल था वहाँ का शासक, आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने किया था। ये कब किया था? तो ये 1025 ईस्वी में किया था। कब? 1025 ईस्वी में। राइट आंसर रहेगा आपका ये। तो सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने किया था। 1025 ईस्वी में किया था। ये राइट आंसर आपका रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। इन महमूद गजनवी ने अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। किसको? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ये कि जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने अंतिम बार और लास्ट एंड फाइनल हमला किया था भारत में। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते अगला वाला क्वेश्चन कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है तुर्की राज्य का संस्थापक। तो कैसे? मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद गौरी को तुर्की तुर्की वंश का संस्थापक माना जाता है। तो देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए क्या है आगे वाले क्वेश्चन में कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया? तो ये मुल्तान में किया था। कहाँ पर किया था? मुल्तान। मुल्तान आपका राइट आंसर रहेगा। कहाँ पर किया था सबसे पहले इसने हमला? मुल्तान में। कहाँ पर किया था? मुल्तान में सबसे पहले इसने हमला किया। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? तो गुजरात का शासक था और वो कौन था? मूलराज। मूलराज था। गुजरात का शासक था मूलराज। कौन था? मूलराज। गुजरात का शासक था मूलराज। उसके हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा। किसका? हार का मुंह। तो चलिए देख लेते हैं। आपका राइट आंसर रहेगा कि मुल्तान पर आक्रमण के समय किसके शासक के हाथों से उसे हार का मुंह देखना? तो गुजरात के शासक थे मूलराज, उनके हाथों ने हार का मुंह देखना पड़ा। आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। तराइन के प्रथम युद्ध किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। प्रथम युद्ध में तो हरा दिया लेकिन चक्कर पड़ गया भाई। वो प्रथम वाले युद्ध में तो हरा दिया पर दूसरे में चक्कर पड़ दिया इन्होंने थोड़ा सा। तो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया, वो भी सन थी 1191 ईस्वी में। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? तो ये मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी का वहाँ पर जीत हुई थी सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गौरी, आपका राइट रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ पर ले गया था? तो ये अफ़गानिस्तान ले गया था आपने, जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ अफ़गानिस्तान ले गया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान ले गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा अफ़गानिस्तान। क्या रहेगा आपका?
अफगानिस्तान राइट आंसर रहेगा, अफगानिस्तान। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया। तो चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया। तो कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद थे, उनको हरा दिया था। किनको? कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद थे, उनको 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। वह कहाँ पर हुआ था? चंदावर में हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा कन्नौज के गहड़वाल। कौन? कन्नौज के गहड़वाल। तो चलिए ये आपका राइट आंसर रहेगा कन्नौज के गहड़वाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और दिल्ली को मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तो बाद में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना। तो आपका ये राइट आंसर रहेगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सौंपा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे बढ़ते हैं कि किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी थे। ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। इसने नालंदा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। नालंदा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। तो आपका राइट आंसर रहेगा कि बख्तियार खिलजी था, उसने नष्ट कर दिया। ये मोहम्मद गौरी का एक क्या था? एक सेनापति था। तो दोस्त चलते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया। ये क्वेश्चन है तो आपका कि 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, जो खोखरों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा 1206 ईस्वी में। कितने? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध करते समय वो मारा गया। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था। तो ये यमीनी वंश से। किससे? यमीनी वंश से। तो ये यमीनी वंश से संबंधित था। आपका राइट आंसर रहेगा यमनी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि चंदावर की युद्ध, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कि चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया। तो ये कन्नौज के गहड़वाल शासक थे जयचंद। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा शासक था? वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं और थे, है ना। तो चलिए ये आपका राइट आंसर रहेगा कि कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध। तो पृथ्वीराज तृतीय आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देख लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, पहला विदेशी कौन था। तो ये साइरस था। कौन था? साइरस था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण कर दिया था। पहला कौन था? ये साइरस था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला वाला। तो चलिए देख लेते हैं। आपका ये राइट आंसर इसका रहेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। तो ये साइरस था, आपका राइट आंसर रहेगा। तो देख लें अगले क्वेश्चन को। तो मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोकर। किसने की थी? खोकरों ने की थी। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोकरों ने की थी। आपका राइट आंसर रहेगा खोकरों ने। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया। तो ये मोहम्मद शाह के समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुग़ल शासन के समय आक्रमण किया था। किसके? मोहम्मद शाह के समय। और ये वही नादिर शाह है जो भारत से कोहिनूर हीरे को युद्ध में जीत करके ले गया। वहाँ से बहुत सारी धन संपदा को अपने साथ ले गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती हीरा था कोहिनूर, उसको भी ये अपने साथ ले गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो
मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो ये 1760 ईस्वी में छोड़ी। कितनी? 1760 ईस्वी में छोड़ी। आपका राइट आंसर ये रहेगा कि 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी छोड़ी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो ये लास्ट एंड फाइनल आज क्वेश्चन है। तो देखिए कि टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो ये एक डेट है। तो ये टीपू की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। कब? 1799 1799 ईस्वी में हुई थी। और ये आपके आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित होते हैं। भारत के आधुनिक भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि युद्ध, जो कि बहुत ही एक निर्णायक युद्ध होते हैं, जो कि भारत के इतिहास को बदल कर रख देते हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत कैसे पराधीन हुआ, कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे किन्होंने आक्रमण किया, कौन यहाँ आकर बसे, क्या नहीं, इन सब के बारे में दिया गया है। तो मैं आज ये लेकर आया आपके लिए 33 इंडिया हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए घंटी के बटन को बजा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के लिए। तो थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।